हेलो गाइस, तो आज हम आपके सामने एक बहुत ही शानदार मूवी लेके आए हैं। यह एक स्कॉटिन मूवी है। इसका नाम है मैट्रियार्क। इसमें दिखाया गया है कि जब पति पत्नी घूमने जाते हैं तो बीच में कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उनकी पूरी पूरी लाइफ बदल जाती है। उन्हें बहुत सारी मुसीबतों को सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। ऐसी शानदार मूवी के साथ जो आपके सामने प्रस्तुत है। अब यहाँ पे दोस्तों कहानी की स्टार्ट होती है। कहानी के स्टार्ट में दिखाते हैं कि एक मैरिड कपल जो होता है, जो कि अभी प्रेग्नेंट है, उसकी वाइफ, तो वह जो है घूमने के लिए जाता है। अब वह जो है एक बहुत ही शानदार वेकेशन जो है मनाने के लिए वहां पे जाता है। लेकिन वहां जाता है तो बीच में क्या आराम से गाड़ी चला रहा होता है। अब जिस रास्ते से उनको जाना होता है वह रास्ता ब्लॉक होता है, खराब होता है, तो वह दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। जब वो दूसरे रास्ते से जाते हैं तो जाते जाते वो अपनी पत्नी की बातों में इतना खो जाता है कि गाड़ी में ध्यान ही नहीं होता है। वह गाड़ी को भेड़ देता है, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन फिर भी इन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ है। अब ये दोनों जो है सही सलामत है। यहाँ पे बाहर आके देखता है बंदा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गाड़ी को नुकसान हो चुका है। अब गाड़ी जो है वो बिल्कुल बंदी पड़ जाती है और वहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं मिल रहा होता है। अब ये क्या करे, इनको तो मुसीबत आ गई। तो यह क्या करता है, ऊपर जाके देखता है, पेड़ में चढ़ता है। पेड़ में चढ़ने के बाद भी जो होता है इसे कोई सिग्नल नहीं दिखता है, लेकिन इसे पास में जो है कुछ घर दिखता है। तो इसे लगता है कि शायद वहाँ पे कुछ मदद मिल जाएगी। अब ये बंदा नीचे उतरता है, वहाँ के लिए चले जाती है दोनों के दोनों। जब वहाँ के लिए जाते हैं तो यहाँ पे ये देखते हैं कि काफी दूर तक कोई इनकी मदद के लिए आ ही नहीं रहा है। लेकिन बहुत दूर आगे जाने के बाद जो है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा होता है। तो वह जो है इसके अंदर जाते हैं। जब वो इसके अंदर जाते हैं तो कार आ रही होती है। अब वो कार में जो होते हैं एक दादा बैठे होते हैं। यहाँ पे सामने जो होते हैं उनके यहाँ पे एक बंदा आता है। अब ये बंदा जो होता है उसी फार्म हाउस का, उसी घर का ऑनर होता है। इसका नाम होता है बॉब। बॉब इनसे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो यहाँ पे जो बताती हैं ये लोग कि हमारी गाड़ी खराब हो गई, हमें आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। पहले ये मना कर देता है, लेकिन जब ये देखता है कि लेडी प्रेग्नेंट है तो उससे पूछता है कि तुम बेटे को जन्म देने वाली है, बेटी को। अब यहाँ पे वह जो बताती है कि बेटे को जन्म देने वाली है। दरअसल उनके घरों में जो लड़की के अधिकतर जो है पहला बेटा ही होता है। तो उनको इस बात का शौर था कि उनको जो पहला होगा वो बेटा ही होगा, इसलिए वह उससे कहती है कि मैं एक बेटे को जन्म देने वाली हूँ। अब यह सुन के जो होता है बॉब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह तुरंत फोन लगाता है अपने घर में, अपनी वाइफ को बताता है कि वह जो है कुछ मेहमानों घर लेके आ रहा है। उससे पूछता है तो वह कहते हैं ठीक है ले आओ। अब यहाँ पे यह सब उसी गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद जो है ये इसी घर चले आते हैं बॉब के। जब बॉब के घर जाते हैं तो वहाँ पे उसकी वाइफ होती है। उसकी वाइफ जो होती है उसका नाम होता है एग्नस। अब यहाँ पे एग्नस जो होती है उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको बहुत ही ज्यादा प्यारे तरीके से बुलाती है। उसके पेट में हाथ वगैरह फेरने लगती है। यहाँ पे इनके तो बेटे भी होते हैं, डेविड और लुक। तो यहाँ पे जो होते हैं ये पूरी फैमिली जो होती है इनका बहुत अच्छा स्वागत करती है, इनको अंदर लेके जाती है। यहाँ पर रिचर्ड जो होती है अपने पति मैट के साथ जो ऊपर जाती है, रूम में बैठी होती है। तो उससे बता रही होती है कुछ यहाँ पे अजीब सा लग रहा हो रहा है, क्योंकि ये कमरा जो ये घर जो है ऐसा लग रहा है कि आज से 30 साल पहले का है। यानी यहाँ पे जो है कई सालों से लगता है कोई आया ही नहीं होगा, बहुत पुराना टाइप का लग रहा था। और इनके जो दोनों बेटे आपस में भाई तो लग ही नहीं रहे हैं। उनकी ड्रेस का सेंस देखो, उनका देखने का बिहेवियर देखो, बिल्कुल अजीब सा लग रहा होता है, बहुत पुराने टाइम पे हम पहुंच गए हो। यहाँ पे यह सब बात जो होती है रिचर्ड अपने पति से बता रही होती है और तभी जो होती है उनकी बातों को ही सुन रहा होता है बाहर से। यहाँ पे रिचर्ड जब बाहर देखती है खिड़की से, उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो अचानक डर जाती है और अपने पति को दिखाती है, लेकिन तब तक वो लड़की जो होती है गायब हो जाती है। यहाँ पे जो एग्नस होती है इनकी बातों को पूरी तरीके से सुन रही होती है। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद 1 घंटे 2 घंटे के बाद जो है वहाँ पे एग्नस जो होती है लोगों को खाने के लिए बुलाती है। यहाँ खाने के लिए जब आते हैं ये लोग तो इनको बहुत अच्छे से खाना परोसा जाता है। और यहाँ पे जो है ये पहले प्रार्थना वगैरह करते हैं। ये लोग जो होते हैं भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं। ये कहते हैं कि हर काम में जो है भगवान ही जो है हमारी हेल्प करता है। ये भगवान का नाम कई बार ले रहे होते हैं। तो यह बताते हैं सब कि हम जो है भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं। अब यहाँ पे रिचर्ड जो होती है उसके सामने एक फोटो दिखती है और वहाँ पे जो है वो जो लेडी होती है वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बताती है कि यह दोनों जो है मेरे ही बच्चे हैं। यहाँ पे जो है उनको सब बता रही होती है। रिचर्ड को सामने एक फोटो दिखती है जिसमें वही लड़की होती है। इस लड़की की जो है इसने थोड़ी देर पहले ही जो इस लड़की को बाहर देखा था। तो यह जो उसके बारे में पूछती है कि ये लड़की कौन है, तो वो बताती है कि ये लड़की को हमने अडॉप्ट किया था और यह जो है इनके माता पिता उसको बहुत मारते रहे और यह गूंगी हो गई है, इसलिए अब जो है इसे हमने अडॉप्ट कर लिया है। अब यह सब बात बताते हैं। तो यहीं पे सामने जो उनके दोनों बच्चे होते हैं यानी डेविड और लुक होते हैं, उनसे खाना खाने के लिए कहती है। तो खाना वो इतने अजीब तरीके से खा रहे थे कि जैसे कई सालों बाद मिला हो, जानवरों टाइप से खा रहे थे। अब ये बताती है कि हमने अपने बच्चों को स्कूल वगैरह कहीं नहीं भेजा है, हम जो है इसी घर के अंदर रहते हैं और हम जो है इसी घर को अपनी दुनिया मानते हैं। हमारा मानना ये है कि हमारा घर ही जो है पूरी दुनिया है, तो हम लोग जो है कहीं बाहर नहीं जाते। अब ये ऐसा बोल के जो है ये अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर रिचर्ड और मैट जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर रिचर्ड जो होती है वो कह रही होती है अपने पति से कि हम जो है यहाँ से कल ही चले जाएंगे, क्योंकि हमें जो है बहुत बुरे लग रहा है। यहाँ पे सब अजीब सा लग रहा हो रहा है। यहाँ पे नॉर्मल घर नहीं लग रहा होता है। ये इसका बहुत ज्यादा मन जो होता है वह घबरा रहा होता है। लेकिन ये सारी की सारी बातें जो होती है बाहर से वो सुन ही रहे होते हैं। पूरे कान जो होते हैं वो यहीं लगाए होते हैं, यहीं एक एक बातें इनकी सुनते रहते हैं। अब रिचर्ड जो होता है उसके दिमाग में एक लड़की घूमती रहती है।
जो लड़की जो अभी फोटो में दिखी थी और यही लड़की जो उसको बार बार यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे रिचर्ड को याद आता है कि इस लड़की का नाम वीट है और अभी कुछ दिन पहले जो है इसके माता पिता को किसी ने मार दिया था और लड़की को किडनैप कर लिया था। लड़की कुछ भी आता पता नहीं चला। तो ये उठकर तुरंत जो है यह बात अपने पति से बताती है, पति को याद दिलाती है कि अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा हेडलाइन में जो है ये खबर चल रही थी। अब यहाँ पे उसका पति को भी याद आ जाता है। तो वह क्या करते हैं, तुरंत यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। वह अपना सामान इकट्ठा करते हैं, यहाँ से जाने लगते हैं। जब वो यहाँ से जाते हैं तो सामने एक चाबी का गुच्छा दिखता है, उस चाबी से ताला खोल लेते हैं। लेकिन जहाँ पे सामने जो होता है वो बॉब आ जाता है। बॉब कुछ भी नहीं बोलता है, उनको जाने देता है। अब जैसे यहाँ से बाहर आते हैं तो वहाँ पर जो उनके दोनों लड़के होते हैं वह सामने बंदूक लेके खड़े होते हैं। अब ये देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये तो सामने में बंदूक लेके खड़े हैं। तो ये उनसे बोलते हैं कि हमें जाने दो। लेकिन उतने ही में क्या रहते हैं, ये लोग उन पर अटैक कर देते हैं, उनके सर में बहुत जम के मारते हैं और लड़की को भी जो है बहुत जम के मारते हैं, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे लड़की भी बेहोश हो जाती है, लड़का भी बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है आगे, यहाँ पे जो है रिचर्ड को ऊपर ले आते हैं और ऊपर लाके बांध देते हैं। अब यहाँ पे रिचर्ड को ऊपर बांधने के बाद रिचर्ड जो है उसको होश आता है तो बहुत ज्यादा चिल्लाती है, कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे जो एग्नेस होती है वह कहती है कि हमने तुम्हें जो है छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। और वह क्या करती है एग्नेस, उसने जो रात में इनको खाना दिया था, यानी आज जो इनको खाना दिया था उसमें कुछ ऐसी दवाई मिला देती है कि जिससे इनकी प्रेगनेंसी जो अभी होने लगी, यानी इस लड़की की जो प्रेगनेंसी बाद में होनी थी वह उसकी दवाइयों से जो है वो अभी होने लगी, उसके पेट में अभी दर्द होने लगा। वहीं मैट को जो है इन लोगों ने क्या जंगल ले जाते हैं। जंगल में जो है इनको दफनाने के लिए जो है यहाँ पे इनके दोनों बेटे रहते हैं। तो वह क्या करते हैं, जंगल में इसको दफनाने की तैयारी करते हैं। वहाँ पे गड्ढा वगैरह खोदते हैं। जब गड्ढा खोद रहे होते हैं तो यहाँ के कपड़े जो होते हैं इसके बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका जो दोनों लड़के होते हैं कपड़ों को उतार लेते हैं, पूरे कपड़े उतार के जो उसे नंगाई जो है वहाँ पे दफनाने लगते हैं। लेकिन तभी क्या करते हैं, इनके एक लाइटर होता है और एक सिगरेट भी होती है। लेकिन यह जो है इसको अपने पास नहीं रखते हैं, बल्कि लाइटर को क्या करते हैं उसकी ताबूत में डाल देते हैं। यहाँ पे ताबूत में लाइटर को डाल देते हैं, ये भी नहीं देखते कि मरा है कि जिंदा, ऐसे ही दफना देते हैं। यहाँ पे यह जो है वो अभी जो है बच्चे को जन्म देने लगी होती है। तो यहाँ पे जो एग्नेस होती है उसके बच्चे को जो है पूरी प्रेगनेंसी का इंतजाम करती है और जो है एक बच्चे को जो है वहाँ पे जो है रिचर्ड जन्म देती है। लेकिन जैसे ही वो उसको देखती है तो यह बच्चा जो होता है वो लड़का नहीं होता है, लड़की होती है। यह इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी होती है, लेकिन फिर भी जो है यह उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। रिचर्ड को ये बांध के जो होते हैं वहां से चले जाते हैं अपने उस बच्चे को लेकर। अब यहाँ पे रिचर्ड बहुत परेशान हो रही होती है, पर बड़ी मुश्किल से बहुत ज्यादा कोशिश करके जो है अपने आप को वहां छुड़ाती है और छुड़ा के वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे एग्नेस आ जाती है, उसके लड़के आ जाते हैं। तो वह इनको पकड़ के उसको मारने लगते हैं, इसके हाथ पैर को बहुत जम के बांध देते हैं। और उसके हाथ पैर बांधने के बाद जो होते हैं वह इसको नीचे ले जाते हैं। नीचे जो है एक गैरेज में जो है उसको वहाँ बांध देते हैं। वहाँ पे बहुत मोटी मोटी लोहे की जंजीरें होती है, इन जंजीरों से इस लड़की को बांध देते हैं। अब बांधने के बाद जो होते हैं वह इसको भी मारते नहीं है, क्योंकि अभी जो बेबी ने जन्म दिया है उसको दूध की आवश्यकता पड़ेगी और दूध इसकी माँ ही दे पाएगी। तो वह क्या करते हैं, इसका दूध निकाल देते हैं। कुछ दूध निकालने के बाद जो है इसको भी जिंदा रखते हैं और यहाँ पे जो इसको बहुत दर्द देते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। दूसरी ओर दिखाते हैं मैट जो होता है उसकी नींद खुल जाती है, वह जो है बेहोश से होश में आ जाता है। अब वह अपने आप को एक चीज के अंदर बंद पाता है। जैसे ही उसको हाथ में लाइटर आता है तो लाइटर को चालू कर लेता है। वह देखता है वह एक ताबूत के अंदर बंद है, उसकी हालत खराब हो जाती है। वह बड़ी मुश्किल चारों तरफ हाथ मार रहा होता है, लेकिन कोई मतलब की नहीं, वो तो भाई अंदर दफना है। लेकिन फिर भी जो है वह कोशिश करता है। उसे एक लकड़ी जो है टूटी हुई दिखती है तो बार बार जो है उसको खोलने लगता है, खरोदने लगता है। बड़ी मुश्किल से रात भर मेहनत करने के बाद जो है वह जो है वहां से बच पाता है। वह जो है वहां से अपने आप को बचा लेता है। और वहीं दूसरी ओर जो होती है रिचर्ड, वह अपने आप को जो है यहाँ से छुड़ाने की कोशिश करती है। यहाँ पे जो है लोहे की जंजीरों से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोहे की जंजीरें इतनी कमजोर थोड़ी ना है, ये तो बहुत ज्यादा मजबूत है। यहाँ पर रिचर्ड बहुत देर तक कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। वह अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाती है। वहाँ जो है बिल्कुल जो है बंधी ही रहती है वो, इतनी मोटी लोहे की जंजीरें उसके तोड़ना उसकी बस की बात नहीं थी। अब यहाँ पे दूसरी ओर जो होता है मैट क्या करता है, अपने आप को वहां से छुड़ा के वहां से भागता है। वह नंगी हालत में होता है, फिर भी वहीं से वैसे ही भागता है। एक कपड़ा उसे मिलता है तो अपने आप को थोड़ा ढाक लेता है अपने प्राइवेट पार्ट को, वहां से भाग रहा होता है वो। तभी वहाँ पे दो बंदे मिलते हैं। ये बंदे जो होते हैं जस्सी होते हैं, यानी ये जो है ये ड्रग्स वगैरह लेते हैं। तो यहाँ जो चुपचाप यहाँ पे आगे बैठे होते हैं। तो यहाँ पे जो इनके पास आता है, इनसे बोलता है कि हमें जो है तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन वह बंदे जो होते हैं इसकी हालत को देख के और हंस रहे होते हैं। अब यह देख कर जो है यहाँ मैट को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। तो फिर इनके बीच लड़ाई हो जाती है। मैट इन दोनों को मारता है। इनको मारने के बाद जो होता है वो उसके कपड़े को पहन लेता है और उसको बहुत टाइट बांध देता है। लेकिन वो जाने से पहले क्या करता है, एक चाकू इसके पास रख जाता है ताकि ये दोनों अपने आप को छुड़ा के यहाँ से भाग सके। अब मैट जो होता है वहां से बहुत तेजी से भागता है, भागते भागते उसी जगह में वापस आता है। जब उस जगह के अंदर आता है तो वही दूसरी दिखाया जाता है जो रिचर्ड होती है, यहाँ पे वह लेडी आती है, इसका दूध वगैरह निकालती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन उनके दोनों जो लड़के होते हैं उनकी नीयत खराब हो जाती है। वह जो है इसको देख के जो है उनकी नीयत डोलने लगती है और वह जो है अपनी वहां से जाते हैं माँ के पास, उससे बोलते हैं कि वहाँ जो है इसके साथ कुछ करना चाहते हैं। ये सुन के उसकी माँ को बहुत गुस्सा आती है, वह लाफड़ मार के वहां से उन दोनों को भगा देती है।
जब वो दोनों बाहर आते हैं तो आपस में बात करते हैं, तो कहते हैं नहीं हम चलते हैं। अब यह दोनों लड़के जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं या इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं, उसका रेप करने लगते हैं, उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। लेकिन तब तक जो होता है मैट आ जाता है। मैट क्या करता है कि लोहे की जो है राड को उठाता है, तो उसके सिर में बहुत जम के मारता है इन दोनों की, जिससे इन दोनों की जो वही मौत हो जाती है। अब यहाँ पे यह जो होता है उनको वापस जो है उसको छुड़ाता है, और छुड़ाने के बाद जो होता है उसको जो है वहाँ से लेके जाता है। लेकिन जब उनके बाद जो बाहर निकलता है तो वहीं पे जो बॉब आ जाता है, तो बॉब के हाथ में बंदूक होती है। अब इनके बीच लड़ाई होती है। यहाँ पे बॉब जो होता है उसको 2 गोली मार देता है, और यहाँ पे मैट जो होता है अब सही में मर चुका होता है क्योंकि उसको गोली लग चुकी होती है। वहीं जो होती है उसकी जो पत्नी रिचर्ड, वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नहीं भाग पाती है क्योंकि उसका बच्चा अभी ऊपर ही है। अब ये लोग क्या करते हैं, रिचर्ड को वापस वही बांध देते हैं, बहुत ही मजबूत तरीके से बांधते हैं। अब यहाँ पर रिचर्ड जो होता है उसे कुछ भी होश में नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता है क्या सच में हो रहा है क्या हकीकत में हो रहा है। वो सब देख के अपने पति की मौत देख के उसका जो संतुलन होता है दिमाग का वो सब खो चुका होता है। लेकिन फिर भी जो है वह अपने आप को संभालती है। तभी वहाँ पर गूंगी लड़की आती है, यानी वहाँ पर बीड आती है, तो यहाँ पे जो है वो उससे बोलती है मदद करने के लिए। वह लड़की इसकी मदद करती है कि इसको खिला देती है। तो यह क्या करते हैं, जो जहाँ पे बंधी है उस दीवार को जो है चाहो तो आप लोग खोद देते हैं उस ईंटे को, ताकि वह जो है वहाँ से छुड़ा लगे, और वह जो है यहाँ से उसको छुड़ा लेते हैं। और वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो उसका बॉब है और अपने बेटे को जो है पास जाता है। उसकी पत्नी जो होती है उसको यकीन नहीं होता कि उसके बेटे खत्म हो गए। वह जो है उसको वहीं पे बिठा के उसको लंच करा रही होती है। तभी उसका बॉब जो होता है उसको समझाता है कि हमारे बच्चे नहीं रहे। ये देख के वो रोने लगती है। अब यहाँ से वह जो है उसको जो दोनों बच्चों को लेकर चले जाते हैं जंगल के लिए, जहाँ पे उनको दफनाना है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उनको दफना देते हैं और वहाँ पे प्रार्थना कर रहे होते हैं। यहीं पे जो है प्रार्थना करते हैं कि भाई बहुत देर तक जो है अपने बच्चों के सामने बैठे होते हैं, खड़े होते हैं। अब वहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है तो वह वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होती है। बॉब उससे कहता है कि हम चलो घर चलते हैं, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि तुम जाओ, मैं जो थोड़ी देर से यहाँ पे आऊँगी, मैं अपने बच्चों के साथ रुकना चाहती हूँ। तो वह क्या करती है यहीं पर रुक जाती है। उसका पति जो होता है बॉब वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रिचर्ड जो होती है वहाँ से अपने आप को बचा लिया, उसने छुड़ा लिया होता है। तो वह क्या करती है उसी लड़की के साथ वहाँ से भागती है। लड़की उसको बताती है कि तुम्हारा बच्चा जो ऊपर है। तो यह क्या करती है ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद जो होती है अपने बच्चों को उठाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन तभी वहाँ पे जो होता है बॉब गाड़ी लेके आ जाता है। अब इनकी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यह एक छोटा सा प्लान बनाती है। यह कहती है कि तुम जो हो मेरे बच्चे के साथ यहीं पे छुपी रहो, मैं जो हूँ यहाँ पे एक नकली बच्चे को लेकर उसके पास जाती हूँ, उससे डील करती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही करते हुए लोग वहाँ पे जो होता है बॉब ऊपर आ जाता है। बॉब देख लेता है कि यह जो है यहाँ पे नहीं है, तो बंदूक लेकर सीधे ऊपर आता है। ऊपर आके जो है इसको शूट करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे जो है वह कहती है मैं भागना नहीं चाहती हूँ, मैं जो हूँ केवल अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे की देखभाल करना चाहती हूँ। तुम मुझे मत मारो, मुझे मत बांधो, मैं कहीं भी नहीं भागूंगी, मैं यहीं रुकूंगी, मैं जो हूँ तुम्हारे घर में रुक के जो है अपने बच्चे को पालूंगी। अब यहाँ पे यह सुन के जो होता है बॉब थोड़ा रुक जाता है। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है यहाँ पर रिचर्ड क्या करती है एक हथियार को उठाती है और सीधे उसके पेट में मार देती है, जिससे कि वह जो है बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। अब वह उसकी बंदूक लेकर उसको ही मार देती है। अब यहाँ पर वह जो होता है मर जाता है। तो यहीं पे ये जो क्या करती है अपने बच्चे को उठाती है, वहाँ से नीचे आ जाती है। जब वो उससे नीचे आती है तो उसका फ़ोन जो होता है यहाँ पे बॉब का, उस फ़ोन को ले लेती है। उस फ़ोन को लेने के बाद जो होती है वह तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाती है। पुलिस से बोलती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं बहुत ज़्यादा फंस चुकी, मेरे पति को मार दिया गया है। यह सब जो पुलिस को बताती है। अब पुलिस इससे एड्रेस पूछते हैं तो यह एड्रेस नहीं बता पाती है, कहती है कि आप प्लीज़ फ़ोन को ट्रैक कर लो। अब यह इतना ही बोलती है और फ़ोन की बैटरी जो होती है वह बंद हो जाती है। जैसे ही यह नीचे आती है तो यहाँ पे वह लेडी भी सामने आ जाती है। अब लेडी सामने आ जाती है तो यहाँ पे लेडी बहुत ख़तरनाक तरीके से उसको देख रही होती है, लेकिन यह जो है उसके पास नहीं जाती है। अब यहाँ पे यह जो होती है रिचर्ड वह क्या करती है गाड़ी में बैठती है, अपने बच्चे को जो होता है गाड़ी में बिठा लेती है और चाबी ढूंढने लगती है। लेकिन यहाँ गाड़ी तो ऑलरेडी बंद है, क्योंकि यहाँ पे एग्नेस ने जो है पहले ही गाड़ी बंद कर दी होती है और एक बंदूक लेके यहाँ बाहर खड़ी होती है वहाँ पे गेट के पास। अब यहाँ पे उससे कुछ भी समझ में नहीं आता। तब इनके पास एक ही ऑप्शन होता है। अब ये क्या करती है उस बंदूक को उठाती है, इसके पास एक बंदूक रहती है, तो यह दोनों बंदूक को उठाती है और उसके पास जाने लगती है, वह इसके पास आने लगते हैं। अब यहाँ पे यह दोनों जो होती है आमने सामने जो है आ जाती है और एक दूसरे को फायरिंग करने लगती है। यहाँ पे क्या होता है रिचर्ड जो है उसको गोली मारती है लेकिन लग नहीं पाती है, लेकिन एग्नेस की एक गोली जो होती है वह जो उसके हाथ में लग जाती है। अब यहाँ पे यही सब चलता रहता है। लेकिन फिर भी क्या करती है रिचर्ड हिम्मत बांधती है और उसके पास जाती है। उसके पास जाने के बाद क्या करती है उसके सिर को जो है बहुत ज़्यादा पटक देती है, पटक पटक के उसको मारने लगती है, जिससे कि क्या होती है वो बेहोश हो जाती है और यहाँ पे जो उसको भागने का मौका मिल जाता है। वही क्या करती है अपने बच्चों को लेकर जो है आगे भाग रही होती है। जब वो आगे भाग रही होती है तभी कुछ गाड़ियाँ जो है वहाँ पे आ जाती है। वह दरअसल पुलिस की गाड़ी होती है और एक एम्बुलेंस होती है। अब यहाँ पे वह गाड़ी उसके पास आ जाती है तो पुलिस वाले आके सब इसकी हालत देखते हैं।
और यहाँ पे जो उसको ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं। उसके हाथ में जो होता है वो उस लड़की का हाथ होता है, उस गूंगी लड़की का हाथ होता है, लेकिन कोई भी जो है उस लड़की पे ध्यान ही नहीं देता है। सब के सब जो होते हैं इस पर उसके बच्चे पे ही ध्यान देते हैं, कोई भी उस लड़की पे ध्यान ही नहीं दे रहा हो रहता है। तभी यहाँ पे क्या करते हैं, वो एग्नेस जो होती है बंदूक लेके आ जाती है, वह उसको शूट करने वाली होती है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं उसको शूट कर देते हैं, यानी उसको जो होते हैं मार देते हैं गोलियों से, जो उसको भून देते हैं, जिससे कि वह जो है मर जाती है। अब यहाँ पे रिचर्ड जो होती है उसकी कुछ समझ में नहीं आता। तभी रिचर्ड को पता चलता है कि यह लड़की जो है दरअसल जिंदा ही नहीं है, ये जो उसकी मदद कर रही थी वो तो केवल एक आत्मा थी। यानी इतने दिन से जो है इसकी मदद करने के लिए जो लड़की आ रही थी बार बार, वह असल में आत्मा ही है। ये जो बीड है पहले ही मर चुकी है, इन परिवार वालों के अत्याचार से यह पहले ही मर जाती है। अब बड़ी मुश्किल जो है इसको एम्बुलेंस में बिठाया जाता है, एम्बुलेंस में इसके बच्चा इसके सामने होता है। तब जो है यह रोती है और यहाँ जो है अपने पति को भी याद करती है, लेकिन तब तक जो होता है बहुत देर हो जाती है। इसका पति जो है इस दुनिया में नहीं है और यह जो है अकेले इसको अपने बच्चे को संभालना होगा। और यह कहानी दोस्तों यहीं पे जो होती है ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यह मूवी जो है आपको कैसी लगी हो प्लीज़ हमें बताएं, लाइक करें वीडियो को, और मूवी के बारे में थोड़ा सा आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है। और अभी तक आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाएँ और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मूवी जो है हम आपके लिए और भी लेके आते रहें। धन्यवाद दोस्तों।